हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। बड़े ध्यान से इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है, जो कि दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना है नहीं, क्योंकि जब इसको अप्लाई करोगे आपको बहुत आसान लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको अप्लाई करते देखते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 11 निकालना है, ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखना है, या तो x प्लस वाई की फॉर्म में या x माइनस वाई की फॉर्म में। अब कैसे लिखा जाए, सबसे पहले काम क्या करोगे, 11 देखो परफेक्ट स्क्वायर्स, देखो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में 11 आता है। मैंने देखा कि ये जो 11 है 9 और 16 के बीच में आता है। सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरा जो नंबर है वो देखना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। मैंने देख लिया 9 और 16 के बीच में आता है। मेरा नंबर है 11। 11 किसके नज़दीक है, 9 के या 16 के? 9 के नज़दीक है, राइट। दैट मीन्स मुझे इसमें 9 यूज़ करना है। जो परफेक्ट स्क्वायर नज़दीक होगा वो यूज़ करना है। अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 14 निकालना होता ना तो मैं 16 यूज़ करता, क्योंकि 16 14 के नज़दीक आता है। तो यूज़ कैसे करना है, देखो इसको मैं अब क्या लिखूंगा, रूट 11 को 9 प्लस 2। आप ये गौर से देखिए, ये जो पहली वैल्यू x है ना, पहली वैल्यू x है जो, ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। मैंने 9 नज़दीक था तो x की वैल्यू 9 ली, 11 बनाने के लिए प्लस 2 करना पड़ा, दैट मीन्स 9 प्लस 2 लिखा। अगर यही रूट 14 होता तो 16 माइनस 2 लिखते, बस यही फर्क होता। चलो अब ये लिख लिया ना, तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। फॉर्मूला हमारे सामने, इसी में हमें इंप्लीमेंट करना है। रूट x मतलब रूट 9 प्लस y की वैल्यू। अच्छा एक बात और याद रखनी है, अगर ये प्लस वाला यूज कर रहे हैं ना ऊपर वाला, तो इधर भी प्लस। अगर यहां माइनस यूज कर रहे हो तो इधर भी माइनस, इतना ही फर्क रहेगा। तो यहां पर अब y की वैल्यू कितनी है, 2। बस x और y की वैल्यूज फिल कर देनी है। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान रहेगी, मुश्किल नहीं होगी। यहां पर आप देखिए रूट 9 कितना होता है, 3 होता है। ये 2 से तो ये 2 कट गया ना आपका, तो 1/3। अब एक बात और सोचिए, ये मैंने रूट 9 जो लिखा है, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने माइंड में कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने स्पेशली परफेक्ट स्क्वायर लिया है तो वो रूट 9 ही होगा। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, 3 प्लस एक 3 नीचे भी आएगा, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, और 1/3 कितना होता है, 0.3333, अप्रोक्सीमेटली 0.3 लिखते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, 3.3 अप्रोक्सीमेटली। तो रूट 11 का आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है, 3.3 आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और क्लियर हो। मान लीजिए हम करते हैं रूट 29, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब 29 कहाँ आता है, 25 और 36 के बीच में आता है। अब 29 किसके नज़दीक है, 25 या 36? 25 के नज़दीक है। तो 29 को क्या लिखें फिर, 25 प्लस 4 लिख लें। इसको 25 प्लस 4 लिख लिया तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू फिल की, y की वैल्यू 4
मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान होने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। यहां पर इसको काट दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, ये बना 5 + 0.4। एक बात नोट करिएगा, ये हम सिंगल डिजिट में आंसर निकाल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.4, क्योंकि ये आगे तो चलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट जब कभी भी निकालते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। सिंगल डिजिट तक अप्रोक्सीमेट आंसर इस मेथड से बहुत इजीली निकाला जा सकता है, एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ और बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब एक माइनस वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 34, जो अभी बात कर रहे थे भी, ये 36 के नज़दीक होगा। अगर ये 36 के नज़दीक होगा तो इसको हम √36 - 2 लिख लेते हैं, राइट, माइनस में लिख सकते हैं ना। तो अब माइनस में फॉर्मूला लगाओगे तो √36 माइनस y की वैल्यू 2, नीचे भी 2, फिर √36, ये बनेगा जी। 2 से 2 कैंसिल, √36 कितना होता है? 6 होता है। ये बन गया जी हमारे पास। सिंपल डिवीजन करके सिंगल डिजिट में जो आंसर आए, मैं यहाँ पर जैसे 10/6 है, 0 पॉइंट करूँगा तो कितना आएगा? 6 1s are 6, उसके बाद मेरे पास 40 बचेगा, तो यहाँ पर 6 6s are 36, ज़्यादा से ज़्यादा 0.16 लिख सकता हूँ। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। 5.84, दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका फाइनल आंसर 5.8 अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 आंसर इसका हम बता सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लस वाला भी माइनस वाला भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक करेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं। तो आप असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।